बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अहमद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है कि नई दवाई के साथ। और आज की मेडिसिन जो है वो हमारे सेकंड ईयर के सिलेबस में भी शामिल है। वो तालिब इल्म जो सेकंड ईयर के हैं वो इसको ध्यान से सुन लें, पढ़ लें और देख भी लें। आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। जितनी वीडियो हम बनाते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, वक्त थोड़ा होता है, और वक्त थोड़ा होने की वजह से हम मैं ये मेरी ख्वाहिश होती है कि आपको मुख्तसरन उस दवाई के बारे में पढ़ाया जाए और मुख्तसर बताया जाए, और जितना आपको समझ आए और जितना मवाद आपके लिए काफ़ी होता है वो आपको बताया जाए। आज की हमारी दवाई का नाम है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे सेकंड ईयर के सिलेबस में शामिल है और अहम क्लिनिक के हिसाब से बड़ी अहम दवाई है। और ये मरीज़ों को इसका दायरा कार बहुत वसी है। एंटीसोरिक दवाई है, सोरा के मरीज़ों को ये शूटेबल है। सोरा के मरीज़ इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। जैसा कि मियाज़म की क्रॉनिक थ्योरी जो है हानिमा ने पेश की है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, और इसके अंदर दूसरे मियाज़म भी, तीनों मियाज़म शामिल है, लेकिन ज़्यादा तौर पर इसके अंदर सोरा जो है वो एक्टिव होता है, सोरा ज़्यादा कारफरमा होता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ग्रेफाइट्स बहुत वसी दायरा कार की दवाई है। इसके अंदर ज़्यादा तौर पर स्किन और जल्दी अलामात जो हैं ये आम तौर पर इसके अंदर पाई जाती हैं ज़्यादा। जिस तरह सल्फ़र को आपने पढ़ा है, हमने देखा, लेकिन सल्फ़र के कंडीशंस और हैं और इसकी कंडीशंस और हैं। और एक बात ग्रेफाइट की बहुत अहम है, जिसको मद्देनज़र रख कर हम इस दवाई को देते हैं। जितने भी इसके डिस्चार्जेस होते हैं, ना सिर्फ स्किन के बल्कि दूसरे डिस्चार्जेस भी जो हैं वो स्टिकी होते हैं, हनी लाइक होते हैं, शहद की मानद होते हैं। उसकी रंगत शहद की मानद होती है। सर के अंदर इसकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, खोपड़ी ऊपर वाली, और उसके अंदर ऐसे दाग बनते हैं, फोड़े बनते हैं, फिंसियाँ बनती हैं, और वो उनके अंदर खरिंड आ जाते हैं। और खरिंड के नीचे आप देखेंगे तो वो क्रिस्टल्स, जिसको हम बोलते हैं, क्रिस्टल्स आ जाते हैं। और क्रिस्टल्स के अंदर आप देखेंगे कि शहद की मानद की रतूबत, यानी पस अगर इसके अंदर पाई जाती है तो शहद की मानद जो है वो पस पाई जाएगी। तो स्किन ख़ारिश होती है, और ख़ारिश शदीद होती है, और इस तरह जल्द गंदी भी हो जाती है। लेकिन आम तौर पर यही का इसमें देखा गया है कि स्किन के अंदर अरप्शंस, और अरप्शंस के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आगे बीमारी बढ़ जाए तो खरिंड भी आ जाते हैं। खरिंड के नीचे जो है वो जलन, ख़ारिश भी होती है, और इसके शहद की मानद जो है वो रतूबत जो है इसकी पाई जाती है। अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट जो है वो हमारी औरतों पे ज़्यादा असरअंदाज होती है। औरतों के जुमला अमराज जो हैं इसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, मेंसेस से मुतल्लिक़ा। और आम तौर पर ये दवाई जो है वो मेनोपॉज पीरियड के बाद औरतों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जब बहुत सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से औरतें जो है अक्सर मोटा होने की तरफ रग़बत पाई जाती है। ऐसे मरीज़, ऐसी औरतें जो मोटापे की तरफ रग़बत रखती हैं, और मोटा होने की वजह से उनके जिस्म के अंदर तरह तरह की तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन जो रोने की तरफ रुझान होती हैं, इंतहाई गमगीन होती हैं, परेशान होती हैं, और परेशान होने की वजह से वो उनके अंदर ज़माना जदीद की बेशुमार किस्म की बीमारियाँ ज़हनी, जिनको साइकालॉजी के डॉक्टर जो है ना वो नशे वाली दवाइयों पर लगा देते हैं। तो अगर आपको इसका ग्रेफाइट का कुछ अंदाज़ा है या कुछ आती है तो आप ग्रेफाइट को अच्छे अंदाज से मरीज़ को दे सकते हैं। और तमाम मायूसी और सैडनेस इसकी ये दवाई कवर करती है। और ये आपको बताऊं कि ये इसकी अहम बात है कि जब जो सैडनेस होती है, जो इसकी मायूसी होती है, वो मरीज़ को बाज़ का मौत की तरफ भी ले जाती है, डेथ की तरफ भी ले जाती है। इस तरह की मायूसी इसके अंदर पाई जाती है। अब ग्रेफाइट का एक चैप्टर कब्ज़ भी है। कब्ज़ भी इसका बहुत अहम चैप्टर है ग्रेफाइट का। बहुत सख्त कब्ज़ होती है, सुद्दे होते हैं, और ये आपको बताऊं कि नोटी लाइक, यानी गांठदार सुद्दे होते हैं, और उनके अंदर पस होती है। और पस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके तमाम डिस्चार्जेज जो हैं वो शहद की मानद होते हैं, और इस तरह इसकी कैफियत पाई जाती है। जो भी ओरिफिसेस हैं, यानी हमारे खला हैं, नाक है, एनस है, वंजाइना है, और इस किस्म के मुख्तलिफ कान हैं, आँखें हैं, इनसे जो डिस्चार्जेज आएंगे
वो भी होने लायक होंगे और शहद की मानद होंगे, और इसके साथ जल्दी अलामत इसका खासा है इस दवाई का। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कब्ज़ की और स्टूल से मुतल्लिक़ अलामत आपको बताई थी। एनस से रेक्टम से मुतल्लिक़ जो कैफियत है, बवासीर की अलामतें इसके अंदर पाई जाती हैं, बशर्ता कि जो मैंने आपको पहले अलामतें बताई हैं, कैफियत बताई हैं वो हों, यानी कब्ज़ और स्टूल। इसका डायरी भी होता है। डायरिया इसका आमतौर पर ब्राउन फ्लूइड मिक्सड विद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, यानी डायरिया इसके अंदर ऐसा होगा कि मिक्स होगा फ्लूइड और उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होगी, यानी ऐसा मरीज़ कहेगा आपको कि जैसा मैं खाता हूँ ऐसा ही निकल जाता है। ये इसका स्टूल होता है डायरिया की शक्ल में, वैसे इसका मरीज़ ज़्यादा कब्ज़ की तरफ जाता है। ऐसी ख़वातीन, ऐसे मरीज़ जो ये कहें कि हम सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, तो यूँ कहें कि ग्रेफाइट जो है वो हीट एंड कोल्ड हमारी दवाई है। सर्दी और गर्मी दोनों इससे मुतासर होते हैं मरीज़। सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती है और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है। एक बात और इसमें वजाहत के साथ आपको बता दूं कि मेनोपॉज पीरियड का मैंने आपको जिक्र किया है कि मेनोपॉज पीरियड सिर्फ औरतों के अंदर होता है, और औरतों को इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा मायूसी, परेशानी, तपश, गर्मी और इस तरह की कैफियत लगना शुरू हो जाती है, जो इस बात का इशारा देती है कि ऐसे मरीज़ अगर हीट एंड कोल्ड हों, यानी सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगे, तो मायूस भी ज़्यादा हों, गमगीनी भी ज़्यादा हो, और उनके अंदर इस गमगीनी इस हद तक बढ़ जाए कि वो मौत का सोचना शुरू कर दें। ऐसी अलामत के तहत औरतों को, मर्दों को या किसी किस्म के दूसरे जो जैसे हमारी दवाई किसी ख़ास जिन्स के लिए तो नहीं होती, अगर अलामत उसके साथ सूटेबल हैं तो हम उसको ज़रूर ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात और अहम इसकी मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग, जिस तरह मैंने अभी थोड़ा सा पहले आपको बताया कि ऐसे लोग जो ऐसे मरीज़ जो मोटापे की तरफ रग़बत रखते हों, ख़ास तौर पर औरतें और वो औरतें जिनके मेंसेस जो हैं वो मेंसेस पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका हो, ऐसे मरीज़ जो है, ऐसी औरतें इस दवाई की हुआ करते हैं। और अगर आप उसको दीगर अलामतें भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मरीज़ जो है वो ग्रेफाइट का ही है। हेयर यानी बालों की अंदर इसकी ग्रेफाइट की बड़ी अहमियत है। अगर बाकी अलामतें भी मौजूद हों, बालों के अंदर इसकी जल्दी अलामतें, सर के अंदर बाल गिरते हैं, बाल जो हैं वो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, इस तरह की कैफियत इसके अंदर पाई जाती है। और एक बात और वहाँ मैं आपको बता दूँ, इसके चेहरे पे ऐसे महसूस होता है जैसे जाला लगा हुआ है। जाला लगने का एहसास जो है वो इसके चेहरे से नुमाया तौर पर झलकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसे इसके मरीज़ को, यानी ग्रेफाइट के मरीज़ को अगर आप सल्फ़र के साथ मुआवजा करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि एंटीसोरिक दवाई होने के हवाले से, जल्दी अलामत के हवाले से इसको सल्फ़र के साथ स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको सल्फ़र भी आ जाए और ग्रेफाइट की समझ भी आ जाए। और अगर आप तीसरी दवाई भी शामिल करना चाहें, वो सराइनम है, तो सराइनम को भी इसके साथ शामिल कर लें, इस ग्रुप को। और ये तीनों दवाइयाँ जल्दी अलामत के लिए बहुत अहम हैं, लेकिन इनकी अलामत अलग अलग हैं, इनको मिलाकर देने का कोई तुक नहीं बनता, और ना ही मिलाकर देने से इनके अंदर वो फ़ायदे हासिल होते हैं जो एक एक दवाई करके देने में होती है। हमेशा याद रखें कि होम्योपैथिक में सिर्फ़ एक दवाई एक वक्त में, और वो भी देने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि जब तक मरीज़ अफाके में रहे तो दवाई को रिपीट नहीं करना चाहिए, दवाई को दोहराना नहीं देना चाहिए, और प्लाज्मा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि मरीज़ जो है वो अपने आप की दवाई को कंटिन्यू रख सके। ग्रेफाइट जो है डीप एक्टिंग दवाई है और इसको ध्यान से देना चाहिए। हाइपरटेंसिव का इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करना चाहिए। ऐसे अमराज, ख़ास तौर पर ऐसे अमराज जो बहुत ज़्यादा डीप हैं और क्रॉनिक है और मरीज़ भी कमज़ोर है, ऐसे हालात में ऐसे मरीज़ों को ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। इस तरह बेतहाशा हाइपरटेंसी में इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। ये तो आज की दवाई थी ग्रेफाइट। मुझे उम्मीद है कि आप इसको तवज्जो से देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपनी कीमती आराब भी देंगे कमेंट्स की शक्ल में।
इसी के साथ हमारी आज की दवाई और डॉक्टर हमजा चीमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।